ओम श्री सीता। उत्तराखंड में 4 धाम हैं। देश और विदेश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र इन धामों को कौन नहीं जानता। लेकिन अब एक 5वां धाम है, कैंची धाम। बाबा नीम करौली की भजन स्थली और उनके द्वारा स्थापित हनुमान मंदिर 5वां धाम कैसे बन गया, क्यों लाखों लोग उमड़ते हैं इस धाम में। वर्ष 1964 में स्थापित इस धाम की यात्रा और कहानी बहुत रोचक है। मैं ब्रजेश शुक्ला उन्हीं रास्तों को समझने के लिए उन लोगों से मिल रहा हूँ जो बाबा के बहुत नजदीकी रहे। मैं इस समय सतीश चंद्र अग्रवाल जी के साथ हूँ। आप इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं और 45 सालों से कैंची धाम से जुड़े हुए हैं, बाबा नीम करौली बाबा से जुड़े हुए हैं। तो आज मैं उनसे बात करता हूं कि जब 42 साल पहले जब जाते थे कैंची धाम, तब क्या स्थिति थी, उनके अपने अनुभव क्या रहे हैं बाबा के बारे में, वो कैसे जाते थे, क्या स्थिति थी तब, वहां पर कितने लोग आते थे और आज क्या स्थिति है। आज उत्तराखंड में एक नया धाम बन गया है, कैंची धाम। 4 धाम पहले से थे और भीड़ की दृष्टि से ये इतना बड़ा धाम बना है कि यहाँ स्थिति संभालनी मुश्किल होती है भीड़ के कारण। तो अग्रवाल जी, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। आप कब से जाते थे कैंची धाम? प्रथम नीम करौली महाराज जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, मेरा जन्म ही हल्द्वानी में हुआ है दिसंबर 1953 में, और सर्वप्रथम मैं सन 1960-61 में पिताजी के साथ नैनीताल गया और उस बार हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का चोला चढ़ाना था। संभवतः पिताजी ने कोई अपने मुकदमे के संबंधित कुछ मनौती मानी हो। उस समय हनुमानगढ़ी का रास्ता पगडंडी का था और मुझे ये नहीं मालूम था कहाँ जाना है क्योंकि बचपन था। उसके बाद कैंची धाम की तरफ जाना, जब भी अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, कोसानी साल 2 साल में एक बार जाते थे। तो ये कोई सन 75 के बाद से ही मेरा उधर जाना आना हुआ। लेकिन जब भी कैंची के पास चूँकि 1-2 चाय की दुकानें होती थी, तो इच्छा होती थी कि मंदिर के दर्शन करेंगे और बाहर खुद भी और ड्राइवर को भी कुछ चाय पानी करा देंगे। उस समय कैंची धाम में बहुत कम लोग आते थे और जितना भव्य आज ये बन गया है ऐसा नहीं था। जो पुल अभी चौड़ा पुल जो है शिप्रा नदी पर है, वो भी पहले छोटा पुल था और हम आराम से अंदर जाते थे। हमारी जितनी इच्छा हो, आधा घंटा बैठें, 1 घंटा बैठें, सुंदरकांड का पाठ करें, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ें, तो कोई उसमें मनाही नहीं थी। जबकि आज ये स्थिति हो गई है कि विशेष रूप से मार्च, अप्रैल, मई, जून बरसात शुरू होने तक लाखों की संख्या में लोग आने लगे हैं। मैं तो वो जो YouTube पर या अन्य चैनल पर वो चित्र देखता हूँ कि किस तरह बिल्कुल कंधे से कंधे मिले हुए लोग वो 6-7 फीट का जो पुल है उसमें ठसाठस भरे हुए अंदर जा रहे हैं। इस वजह से वहाँ अब रेलिंग लगा दी गई है जिससे कि धक्का मुक्की ना हो और लोग लाइन से दर्शन करते। जब आप जाते थे कितने लोग आते थे, आपको क्या याद है कि कितने लोग आते होंगे दर्शन के लिए कैंची धाम? उस समय में मैं समझता हूँ दिन भर में 100-200 लोग भी अलग अलग समय पर सुबह से शाम तक आ गए तो बहुत है। कई बार तो जब हम वहाँ होते थे तो कोई नहीं होता था या बीच में कोई आया, दर्शन किया, चला गया। बिल्कुल सन्नाटा होता था। सन्नाटा होता था। और एक बात थी कि प्रसाद सबको, काले चने का प्रसाद बहुत समय से, जब से हमने देखा है तब से वो जाते समय प्रसाद जरूर देते थे। और किसी का प्रसाद ना तो भोग लगाया जाता है, अपने आप डब्बे से आप खोल करके दिखा दो और अपने साथ ले जाओ, कोई उसमें से ना वो निकालते हैं। तो अब रही जहाँ तक बाबा जी की बात,
शुरू में तो हमारे लिए वो एक सामान्य मंदिर था। हम वहाँ रुके हैं थोड़ा 10-5 मिनट को, हल्द्वानी से गए, सवा घंटा लगा, तो थोड़ी देर रुक गए, थोड़ा चाय पानी कर लिया और टहल लिए और मंदिर जा कर के दर्शन कराए। लेकिन ये किनका मंदिर है, महाराज जी की क्या विशेषता है, वो कितने बड़े सिद्ध संत है, ये सब जानकारी हमको नहीं थी। ये कब से जानकारी हुई ये आपको? मुझे सबसे पहले हुई सन 87-88 में। मैंने बाबा रामदास, यद्यपि उनका नाम रिचर्ड एल्पर्ट था, अमेरिकन प्रोफेसर थे वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, तो उनकी मिरेकल ऑफ लव पुस्तक पढ़ी। तब मुझे ये पता लगा कि वो तो इतने महान संत थे और उसमें उन्होंने बहुत सारे भक्तों के अनुभव प्रसंग, चाहे उनकी बाबा की उनके प्रति दयालुता कृपा आदि के बहुत प्रसंग उसमें एकत्रित किए हैं, संग्रहित किए हैं मिरेकल्स ऑफ लव में। जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे बड़ा मन में पश्चाताप था कि मैंने सन 73-72 में बीए कर लिया था हल्द्वानी से और फिर मैं इलाहाबाद पढ़ने चला गया। लेकिन 72 तक मैं ग्रोन अप था, लेकिन फिर भी बाबा के बारे में ना तो मुझे जानकारी थी और जानकारी नहीं थी, इसलिए उनके नहीं तो उनके जीवन काल में ही मैं मिल सकता था। मतलब आप वो पुस्तक पढ़ के ये जान सके कि जी हाँ, बाबा की महिमा क्या है। महिमा क्या है। इसके अलावा उनकी पुस्तक के अलावा कैंची मंदिर में अनंत कथामृत और प्रेम अवतार, इस तरह 1-2 पुस्तक और थी, वो मैं अपने ले आया। तो उनमें भी बहुत सारे प्रसंग थे, यद्यपि ज़्यादातर प्रसंग दोनों में जो अंग्रेजी में उसमें थे मिरेकल ऑफ लव में, वही अनंत कथामृत आदि में भी थे। तो उस फिर सन 91 में मेरा बरेली से ट्रांसफ़र कलकत्ता हुआ। वहाँ पर भी मुझे एक देवी दयाल जी थे जो लखनऊ में चीफ कमिश्नर रहे जब मैं बरेली में था, तो वो भी कलकत्ता शिफ्ट हो गए आफ्टर रिटायरमेंट। घर उन्होंने लखनऊ गोमती नगर में लिया हुआ था एक, तो उनसे हमारी भेंट होती थी, तो बाबा की चर्चाएं चलती थी। वो भी बाबा के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। तो इस प्रकार अब मैं वो मुख्य घटना बताना चाहूँगा कि बाबा ने किस प्रकार अपना शरीर छोड़ने के बाद दर्शन दिए। हाँ, नहीं, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तो आप जाते थे, कोई नहीं होता था। आप 15 जून को एक फंक्शन भी होता है, उसमें कितने लोग होते थे? हाँ, ऐसा है कि कैंची धाम में जितनी भी स्थापनाएं हुई हैं हनुमान जी की, विंध्यवासिनी देवी की, और यहाँ तक कि बाद में बाबा की भी जो प्राण प्रतिष्ठा उनका समाधि मंदिर में हुई है, सब 15 जून को हुई है। अच्छा। और 15 जून को प्राण प्रतिष्ठा दिवस या स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो जब सन 90, 95, 2000 आदि में हम जाते थे, तो एक समय में 100-150 लोग होते थे और शाम तक शायद 2-3 हज़ार लोग अधिकतम मतलब आते थे फंक्शन के विशेष जो हाँ, यद्यपि वहाँ कार्यक्रम तो 7-8 दिन हवन पूजन और वो सब चलता था, पूजन पाठ का। तो इस वजह जब उस समय में ऊपर टीन शेड है, बड़ा सा हॉल है, तो वहाँ बैठ कर के टाट पट्टी बिछा करके मालपुआ और आलू की सब्जी बैठ करके सबको प्रसाद कराया जाता। मतलब इतने कम लोग होते थे? इतने कम लोग होते थे। वो संख्या धीरे धीरे बढ़ी है, एक साथ नहीं बढ़ गई। होते होते ये हुआ कि अब से 7-8 साल पहले उन्होंने बैठ करके प्रसाद करवाना बंद किया, क्योंकि उतनी संख्या हो गई, लगभग कह लें कि 50,000 1 लाख के बीच लोग आने लगे। अब क्या स्थिति है? हाँ, और अब तो इस बार जो अखबारी वो था उसमें करीब 3.5 लाख का अनुमान बताया गया कि 3.5 लाख लोग आए, और कैंची धाम के प्रबंधन ने 4 लाख से ऊपर लोगों का अनुमान किया था और उतना प्रसाद तैयार किया था। आप जाते थे वहां पर, दर्शन की लालसा रहती थी, अब आप क्यों बचते वहां जाने से? एक तो मेरा जो है थोड़ा सा अब आयु सन 72 वर्ष की आयु हो गई, गाड़ी कहीं दूर खड़ी करनी पड़ी है और उसमें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल जाएं, फिर लाइन में लगें, तो इन सब
वो शारीरिक स्थिति को देखते हुए पिछले 1.5-2 साल से जब से बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ हुई है, तो मैंने जाने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। अभी मैं 1 हफ्ता पहले गया हूँ, तब उस समय कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, सुबह के समय गया। और जो ये भीड़ है ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बरसात के समय में टूरिस्ट कम आते हैं, नैनीताल में भी और फिर कैंची में भी, तो उस समय इतना समस्या नहीं रहती। और शनिवार इतवार वीकेंड होता है, उसमें ज़्यादा लोग आते हैं। और कैंची धाम चूँकि हनुमान जी का मुख्य मंदिर है, तो मंगलवार को भी भीड़ कि होती बाबा है। ने पहला कैंची धाम में ही हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की? नहीं, कुमाऊं क्षेत्र में महाराज जी का सन 1935 और 40 के बीच से आना शुरू हुआ। तो सर्वप्रथम उन्होंने हनुमानगढ़ी जो नैनीताल का है, वहाँ 1952 में हनुमान जी की स्थापना का उन्होंने विचार किया। अच्छा। और वो मनोरा पर्वत कहलाता है, कच्ची पहाड़ी है। और उस जमाने में लोग अपने जो छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, तो उनका चूंकि दाह संस्कार नहीं करते हैं, तो मनोरा की पहाड़ी में उनको भू समाधि देते थे, दफनाते थे। अब बाबा को क्या कारण रहा, क्यों वो जगह पसंद आई? एक तो वो अस्थिर पहाड़ी थी, दूसरा वो एक तरह से जन सामान्य के लिए शापित सी थी। लेकिन बाबा जी ने ये विचार किया कि यहाँ हनुमान जी की स्थापना करनी है। लोग बताते हैं कि शायद उनको था कि यहाँ अनेक अतृप्त आत्माएं हैं, मंदिर हनुमान जी का होगा, नासे रोग हरे सब पीरा, और क्या भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये सब हनुमान चालीसा में। और हनुमान भक्त तो वो शुरू से ही हनुमान जी की साधना उन्होंने की और जगह जगह पर हनुमान जी के ही मंदिर स्थापित किए। तो पहला इस क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में हनुमानगढ़ी में किया। उसके बाद भूमियाधार में एक व्यक्ति ने अपनी जमीन, छोटा सा 2 एक कमरे का मकान उनको दान स्वरूप दिया, तो फिर वहाँ उन्होंने हनुमान मंदिर की स्थापना की। इसके बाद सन 64 में कैंची में स्थापना हुई। सन 64 में की? 64 में हुई। तीसरा मंदिर है ये कुमाऊं क्षेत्र। अच्छा, ये लखनऊ में कब स्थापित किया था? हाँ, लखनऊ में संभवतः ये 64 के बाद ही, थोड़ा समय बाद किया है, जो हनुमान सेतु पर है। वहाँ का ये है कि पहले तो उन्होंने गोमती के किनारे नीचे में हनुमान जी का मंदिर बनाया। बाद में इस पर चूंकि वहाँ बाढ़ आती थी, शायद चंद्रभान गुप्त उस समय मुख्यमंत्री थे, तो ये हुआ कि एक पुल बनाया जाए जिसको आज हनुमान सेतु या मंकी ब्रिज कहते हैं। तो उसके पिलर अस्थिर हो जाते थे, रुक नहीं पाते थे। और एक बॉम्बे की कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसमें कोई जोशी जी थे, तो इनका संपर्क हुआ कि बाबा के सामने, तो उन्होंने कहा ऐसा है हनुमान जी का मंदिर बनाएं। तो उनको, और दूसरा ये नीचे का मंदिर हटेगा, जब नीचे का मंदिर हटेगा तो वैकल्पिक रूप से ऊपर जगह दे दी जाएगी। हुआ ये कि जब वो पुल नहीं बन पा रहा था, तो उन्होंने नीम करौली महाराज से प्रार्थना की कि कुछ आप कृपा करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये ऊपर मंदिर के लिए हमें जगह दे दी जाए, जो भी देगा प्रशासन देगा, लखनऊ प्राधिकरण दे। और उसको बनाने के लिए तो जो मैंने कुछ सुना है या पढ़ा है, वो ये है कि उन्होंने 15,000 रुपये पहले कहा था कि आपको जगह वो 15,000 देंगे। बाद में फिर वो जोशी जी ने कहा कि हम मंदिर ही बनवा देंगे। यद्यपि उस समय एक छोटा मंदिर बना, और अब तो वहाँ काफ़ी विस्तार हो गया है। बहुत विस्तार हो गया है। 2-3 महीने पहले मैं गया था, अयोध्या गया था, तो लौटते हुए वहाँ भी रुका था। अच्छा, अब अभी पिछले दिनों आप जर्मनी गए थे जी, वहाँ भी जी हाँ, नीम करौली बाबा का मंदिर बन गया है जी और लोग भजन पूजन करते हैं। जी, क्या है, आप गए थे वहाँ पर? हाँ जी हाँ। ऐसा है कि बाबा के जो विदेशी भक्तों में सर्वप्रथम सन 67 में रिचर्ड एल्पर्ट आए, जिनको बाबा ने रामदास नाम दिया। उनकी बिल्कुल जैसे जीवन परिवर्तित हो गया। पहले वो नशे की गोलियां लेना और सब तरह का जैसे जीवन पाश्चात्य देशों में होता है, वैसा ही उनका था। तो उन्होंने पहली पुस्तक लिखी, संभवतः उसका नाम था बी हेयर नाउ,
BEB। तो वो पुस्तक जर्मनी में एक जर्मन लेडी के पास पहुंची। तो वो म्यूनिख में रहती थी। अभी वर्तमान में हमारे बेटी दामाद म्यूनिख में ही सर्विस में हैं IT क्षेत्र में। तो वो पुस्तक उन्होंने पढ़ी तो उनको बड़ा आकर्षण हुआ बाबा जी नीम करौली महाराज जी से मिलने का। कुछ समय लगा उनको व्यवस्थाएं और वो सब धन आदि की और वीसा की तैयारी करने में। वो 1973 मार्च में भारत आई और उस समय बाबा वृंदावन आश्रम में थे। अच्छा, वृंदावन में उनका आश्रम है? हाँ, उनका आश्रम भी वृंदावन है और अंतिम उनका जो संस्कार हुआ अंतिम वो वृंदावन में। तो मुख्य समाधि स्थल वृंदावन में ही है, अटल्ला चुंगी के पास, वो परिक्रमा मार्ग पर है। अटल्ला चुंगी से 200-300 गज दूरी पर है। कई बार गया हूँ मैं वहाँ, बड़ा अच्छा आश्रम वहाँ है। तो वहाँ वो उनको बाबा ने नाम दिया दुर्गा माई, माँ दुर्गा माई। सभी महिलाओं को माँ शब्द आगे लगाया जाता था सम्मान सूचक। तो माँ दुर्गा माई, दुर्गा माई जब बाबा ने 11 सितंबर 1973 को शरीर त्यागा वृंदावन में ही रामकृष्ण मिशन के हॉस्पिटल में, तब वो वहीं थी। और फिर उसके बाद वो फरवरी या मार्च सन 74 तक वहाँ रही। और फिर यहाँ से जाके वो म्यूनिख में पहले उन्होंने थोड़ा सा अपने घर पर ही सत्संग आदि करना शुरू किया। फिर वो म्यूनिख से 125 किलोमीटर दूर एक शहर है उल्म, ULM, उल्म, वहाँ शिफ्ट हो गई। और वहाँ जा कर के उन्होंने एक किराए का मकान लिया जिसमें मैं गया अभी पिछले साल मार्च में। तो उसमें उन्होंने सत्संग भवन, गणेश जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति और बाबा के बहुत से छायाचित्र, और वहाँ एक पुजारी हैं वो जर्मन मूल के ही हैं और वो हनुमान चालीसा, आरती जैसा सब हम यहाँ करते हैं यहाँ वैसा ही सब वो। तो पिछले साल में देख के भी आया। और उसके बाद उन्हें लगा कि हम भक्तों की संख्या बढ़ रही है तो उससे 2-3 किलोमीटर दूर उन्होंने एक बड़ा स्थान लिया है, बड़ा स्थान लिया। और वो उसमें कुछ पहले से कंस्ट्रक्शन था तो उसको रिनोवेट करके, जब मैं पिछले साल गया तो रिनोवेशन का काम चल रहा था। और जो पुराना मंदिर था ही आश्रम, इतवार के दिन हम गए थे क्योंकि वो हमने ऑनलाइन देख लिया था। उस दिन वहाँ सत्संग और विशेष पूजन आदि था। तो वो 1.5-2 घंटा। क्या दुनिया में और भी देशों में इस तरह के मंदिर हैं? सबसे पहले वही रामदास ने, रामदास यानी ताओस में, जर्मन के थे जो? नहीं, वो जो अमेरिका के रामदास यानी रिचर्ड एल्पर्ट। अच्छा। बाबा के विदेशी पहले भक्त। अच्छा। उन्होंने वहाँ अमेरिका में बनाया। अच्छा, अमेरिका। और उसमें यहाँ से भारत से जयपुर से वो उड़ते हुए हनुमान जी की मूर्ति बनवा के ले गए संगमरमर की। तो बड़ी वो अपने में एक अलग ढंग की अनोखी मूर्ति है और बड़ा सुंदर स्वरूप है। और रामदास जी के सानिध्य से वहाँ बहुत से अमेरिकन बाबा के भक्त बने, जिसमें कृष्णदास, भगवान दास, ये नाम बाबा के दिए हुए हैं, बाबा के दिए हुए। और इसी तरह महिलाओं में भी किसी को उमा, किसी को सावित्री, किसी को सीता। और ये लोग कैंची मंदिर में आते थे, 1-1, 2-2 महीना रुकते भी थे। और उनका जो जीवनचर्या और जीवन में उनका व्यवहार, पहनावा, वो सब हम लोगों से भी अधिक वो हिंदू और या सनातनी हो गए। अच्छा, सब विदेशी लोग। नंगे पैर रहना, धोती पहनना, कंठी माला, और समय से सुबह जल्दी उठना, शाकाहारी भोजन, किसी तरह का नशा नहीं, जबकि इनकी पृष्ठभूमि पहले अलग ही तरह की थी। ये यहाँ पर कितने लोग आते होंगे कैंची धाम में विदेशी? बाबा के समय में ये सब ग्रुप सन 66-67 से आना शुरू हुआ। तो उसमें कुछ तो ऐसे होते थे कि जो भारत दर्शन के लिए एज ए टूरिस्ट आते थे और वो अपने संगी साथी के साथ कैंची मंदिर या वृंदावन भी और इलाहाबाद के कुंभ में भी, क्योंकि रामदास जी, कृष्णदास जी ये सब कुंभ में भी गए हैं। और इलाहाबाद में एक बाबा के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। मेरी दृष्टि में बाबा के जो 4-5 प्रमुख भक्त रहे हैं
उनमें से डॉक्टर सुधीर मुखर्जी, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या कहें डीन थे इकोनॉमिक्स में, बंगाली युवा, और पहले वो साम्यवादी विचारधारा के रहे। सन 55 में इलाहाबाद में उनके मामा रहते थे, तो वहाँ से हाई स्कूल करके वो इलाहाबाद आ गए, यहाँ पढ़ाई वढ़ाई की। लेकिन सन 55 में पहले उन्हें दक्षिणेश्वर कलकत्ता में महाराज जी ने दर्शन दिए, दक्षिणेश्वर मंदिर में, और बिना उनके चाहे उनको मंत्र दीक्षा दी, जबकि उनका इस तरफ कोई रुझान नहीं था। बाबा ने कहा मैं तुझे मंत्र दूंगा, बोले मेरी कोई मंत्र में दिलचस्पी नहीं है। तो बाबा ने हाथ पकड़ा, फिर बोले अच्छा ठीक है दे दो। घर पहुँचे तो उनकी माता जी और उन्होंने कहा तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, इतने पुण्य स्थान पे तुम्हें सिद्ध संत से मंत्र मिला है। कोई कौन थे वो, क्या थे, ये नहीं जानते वो मुखर्जी दादा। फिर सन 55 के बाद 20 साल बाद सन 75 में उनकी भेंट कर्नलगंज इलाहाबाद में हुई। उनके पड़ोस में बाबा आए हुए थे, उनकी पत्नी मिलने गई, तो फिर जो है वो बाबा के बहुत अनुयायी भक्त बन गए। और वहाँ पर यहाँ से सिद्धि माँ, ये शाह परिवार, जीवन बाबा और के शाह, ये सब इलाहाबाद जाड़ों में जाते थे, और एक एक दो दो महीना ये वहाँ 4 चर्च लेन में मुखर्जी दादा का, और उसको लाल मकान बोला जाता था क्योंकि लाल रंग का पुताई थी। तो ये इनका सत्संग होता। ये एक बात अग्रवाल जी, ये समझ के परे मेरे है कि बाबा ने तमाम मंदिरों में भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की और तमाम मंदिर में उसकी पूजा अर्चना शुरू हुई, लेकिन कैंची धाम का ही इतना महत्व क्यों रहा, और इसमें बाबा ने कभी कुछ कहा इस मुद्दे पर? जी, यद्यपि बाबा ने अपने जीवन काल में उनके कानपुर में पनकी में भी हनुमान मंदिर, हनुमान सेतु का हनुमान मंदिर हुआ, और बवनिया में उन्होंने प्रारंभिक, बवनिया है मोरबी जिला गुजरात, जहां उन्होंने तालाब में खड़े होकर सबसे पहले तपस्या की थी 15-16 साल। लेकिन बाद में जब वो कुमाऊं में आए हैं तो यहाँ उनका ज़्यादा फिर फॉलोइंग हो गई, ज़्यादा भक्त हो गए। तो फिर हनुमानगढ़ी, भूमियाधार, और सन 62 में पहली बार वो कैंची के पास आए। तो चूंकि सन 62 से उनका मुख्य स्थान रहने का साल में वो कैंची रहा, इसके बावजूद वो और जगह भी जाते आते रहते थे, वृंदावन भी जाते थे, और कानपुर में भी भक्त, बरेली में भी, उनके पूरा लगभग उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही हर स्थान में उनके भक्त थे। तो जब ये कैंची मंदिर की स्थापना की शुरुआत थी, यद्यपि उसका भी एक थोड़ा सा आप चाहेंगे तो मैं बताऊं कैसे वो, किस पृष्ठभूमि में वो मंदिर का बना। तब बाबा ने ये कहा कि आने वाले समय में ये विश्व प्रसिद्ध होगा और यहाँ बड़ा मेला लगा करेगा। इसका कोई उल्लेख है? उल्लेख है पुस्तकों में। ये बात तब से ही है। ये बात, हाँ, ये बात तब से ही भक्तों की सुनी हुई भी है, और मिरेकल्स ऑफ लव में भी है, अनंत कथामृत में भी है, और ये बात सब में प्रचलित है। कम से कम कुमाऊं में तो सब लोग ये जानते हैं कि बाबा ने इसका जो है भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी। इसका जिक्र किताबों में है? जी हाँ, पुस्तकों में है, पुस्तकों में है, लेखों में है और पुस्तकों में है। और व्यक्तिगत रूप से भी जो बाबा के भक्त, जैसे के शाह रहे, कृष्ण कुमार शाह, वो बचपन से हनुमानगढ़ी के समय से ही उनके साथ रहे, उन्होंने भी मुझे बताया, उनसे मेरा बहुत उठना बैठना रहा। आपको क्या लगता है कैंची धाम में जिस ढंग से भीड़ बढ़ी है, लाखों लोग आ रहे हैं, तो ये क्या बढ़ता जा रहा है? दिन पर दिन इसका प्रचार प्रसार होता जा रहा है? जी हाँ। क्या लगता है आप? हाँ, ये और कैसे ये स्थापना जो हुई थी, जी, जो बताते हैं, तो कहते हैं कि ये जो पहले ही तमाम विवाद खड़े हो गए थे कि साहब ये जमीन किसकी है, जमीन ये किसकी नहीं है, तो इस तरह के विवाद क्या हुए थे क्या? जी हाँ, ऐसा है कि जो लेखन में है और जो बाबा के समय के भक्त लोगों ने बताया भी है कि सन 62 में महाराज जी
सिद्धि माँ और तुलाराम शाह उनके पति, उनके साथ भूमियाधार से शीतला खेत जा रहे थे। शीतला खेत जो है प्राचीन हैड़ा खान बाबा की भी तपस्थली रहा है। अच्छा। तो यहाँ से वो रानी खेत के थोड़ा पहले ही बाबा ने तुलाराम शाह के समधी का नाम लेके बोला कि वो बड़ा अच्छा आदमी था। ये बड़े चौंके कि ये था क्यों कह रहे हैं, वो तो हैं। लेकिन जब रानी खेत में अपने किसी रिश्तेदार के पास थोड़ी देर के लिए गए तो वहाँ समाचार आ चुका था कि उनके समधी नहीं रहे। तो चूँकि ऐसी बात थी, उनको वहाँ उपस्थित होना था नैनीताल, वो फ़ौरन वहाँ से वापस हो लिए नैनीताल के लिए। लेकिन महाराज जी जो है कैंची पर उतर गए। कैंची उस समय बड़ा एक सामान्य सा, कुछ नहीं, एक दो चाय वाय की दुकान। और उतर करके उन्होंने सामने कुछ बच्चे बैठे थे एक टीन सेट के नीचे, उनसे कहा पूर्णानंद कहाँ हैं? बोले ऊपर है। तो पूर्णानंद को बुलाओ। बाबा का लहजा बातचीत का ऐसा ही होता था, ये मुझे भक्तों से पता लगा है। पूर्णानंद जो है उस समय भोजन कर रहे थे, बच्चे गए, एक मोटा सा आदमी आया है और कह रहा है कि पूर्णानंद को बुलाओ। बोले ऐसे ही आते रहते हैं, जाके कह दो वो सो रहा है, सो रहे हैं। बच्चे आए, बोले बाबू कह रहे हैं कि सो रहे हैं। अच्छा, खाना खा रहा है, वो कहता है कि सो रहा हूँ, जाओ बुलाओ उसको। जब उन्होंने, बच्चों ने ऐसा कहा तो वो चौंका कि उन्हें कैसे जान लिया, वो तो वहाँ से दिख नहीं रही थी वो जगह। पूर्णानंद तिवारी आए नीचे, आकर के पहले तो पहचाने नहीं, फिर उन्हें याद आया कि 20 साल पहले सन 42 में पूर्णानंद तिवारी शाम के समय अपने किसी मुकदमे के लिए पैदल पैदल आ रहे थे और भवाली के पास, गैठिया के पास कहीं वो बाबा से मिले। बाबा को देख के पहले तो वो डरे कि अंधेरा अंधेरा, ये भूत प्रेत तो कोई नहीं है। फिर बाबा पास में आए तो नाम ले लिया, पूर्णानंद तिवारी। पूर्णानंद का होगा, तिवारी शायद नहीं। तो जा, तू मुकदमा जीत जाएगा, तेरा चक्की का मुकदमा भी ठीक हो जाएगा। और फिर वो साथ साथ एक कोई ट्रक आ गया तो उससे कैंची तक आ गए। वो आ गए, बाबा अपना जहाँ वहीं अपने चले गए होंगे, उसको ट्रक भी मिल गया, साधन भी मिल गया। वो चलते समय पूर्णानंद ने कहा कि महाराज जी अब कब मिलेंगे? बोले 20 साल बाद। तो 20 साल बाद ही वो कैंची में बाबा वहाँ आए और पूर्णानंद तिवारी को बुलाया और पूछा कि सोमवारी बाबा की गुफा कौन सी है, कहाँ है? तो उन्होंने वो गधेरा जैसा, वो छिपरा नदी है, तो उसे पार करके बताया। बोले अच्छा, मैं कल सुबह आऊँगा और हनुमान जी का मंदिर बनाना है। अगले दिन कुछ मजदूर कैंती फावड़ा वगैरह ला करके वो किया, तो वहाँ ज़मीन की सफाई की तो अंदर धुनी राख निकली, कोई चिमटा निकला, और उन्होंने उस जगह जो आज वर्तमान में हनुमान जी की स्थापना है, उसी जगह पर वो धुनी थी और पीछे में वो गुफा है। सोमवारी बाबा ऐसे सिद्ध संत थे, उन्होंने कहीं आश्रम मंदिर कुछ नहीं बनाया अपने समय में। वो किसी भी कंदरा में बैठ जाते थे, वस्त्र के नाम पर केवल लंगोट और एक चादर ऊपर होती थी। तो वो सोमवारी बाबा को इस क्षेत्र में बिल्कुल साक्षात शिव के रूप में मानते हैं। तो नीम करौली बाबा की सोमवारी बाबा के प्रति जो श्रद्धा थी, इसी कारण उन्होंने कैंची को चुना और वहाँ हनुमान जी की स्थापना की। और काकड़ी घाट है वहाँ से गर्म पानी से आगे, वहाँ भी सोमवारी बाबा का स्थान था, वहाँ भी वो रहते थे। पदमपुरी में रहते थे, कभी कभी हल्द्वानी में, और पिंड दादन खां पाकिस्तान के वो रहने वाले थे, लेकिन संन्यास में आ गए। उनके अंतिम समय 30-40 साल संभवतः वो यहीं बिताए उन्होंने, और यहीं पदमपुरी में शरीर छोड़ा 1919 में पौष मात्र में। तो सोमवारी बाबा का वो स्थान होने के कारण नीम करौली बाबा ने चुना, और उस स्थान की ही प्रसिद्धि इतनी हुई है। यद्यपि बाबा सभी जगह रहे हैं, वृंदावन में भी रहे, लखनऊ में भी रहे, लेकिन उनके अंतिम जीवन काल में उनका ज़्यादा समय कैंची में बीता। कैंची में जी। वो शायद
शरीर छोड़ने के पहले वृंदावन चले गए थे। जी, ऐसा है कि 11 सितंबर को रात के समय, यानी कि एकदम सितंबर 11 लगा, 11 तारीख, 1973। तो वो 9 तारीख को, 9 सितंबर 1973 में यहाँ से रवि खन्ना एक भक्त था, युवा लड़का था, बस केवल 2 लोग काठगोदाम से ट्रेन में आगरा फोर्ट में बैठे, आगरा पहुँचे। वहाँ धर्मनारायण जी बाबा जी के छोटे पुत्र वहाँ मिले। फिर वो एक डॉक्टर के पास गए, थोड़ा हार्ट वगैरह का चेकअप कराया उन्होंने, दिन में कुछ भक्तों से मिले और रात को उसी ट्रेन से उनको वापस आना था। जैसे 9 तारीख की कुछ यहाँ से चले, 10 की सुबह पहुँचे, 10 की रात्रि में ही वो ट्रेन फिर काठगोदाम के लिए आती है, उसमें बैठ गए। बैठ करके मथुरा तक पहुँचे, तब उन्हें कुछ बेचैनी लगी। ये हुआ कि भाई यही मथुरा उतर जाएं, कुछ जो उनको संभवतः हृदय से संबंधित कुछ समस्या रही, कुछ बेहोशी सी हुई। तो मथुरा में उतर करके फिर वो टैक्सी से वृंदावन आए, रामकृष्ण मठ के वो रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में, और वहाँ रात्रि में पहुँचे, 11, साढ़े 11, 12 बजे पहुँचे। तो 1:15 पर उन्होंने वो मास्क वगैरह हटा दिया, जो ऑक्सीजन का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा कुछ कोई ज़रूरत नहीं है। कहा कि मुझे चम्मच गंगा जल हो तो मुझे दे दो। उन्होंने कहा गंगा जल तो नहीं है, तो बोले सादा पानी। तो उनको 1-2 चम्मच पानी पिलाया और जय जगदीश या जय जगदीश हरे, ऐसा कुछ कहते हैं, वो शब्द उच्चारण करते हुए वो उन्होंने शरीर प्राण छोड़ दिए। फिर वही समाज बन गए। फिर वो सुबह ये सब भक्त लोग, सब जगह सूचना हुई, ऑल इंडिया रेडियो में आया। जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अखिल भारतीय, जो राष्ट्रपति भी हुए, शंकर दयाल शर्मा, वो भोपाल से अंत्येष्टि के लिए शामिल होने आए, क्योंकि बाबा का तो राजनेताओं में भी बहुत उनकी थी। और फिर ये हुआ कि भाई वो गृहस्थ थे, किसी का ये था कि भाई क्या करें, उनको जल समाधि दी जाए या अग्नि संस्कार किया जाए या भू समाधि दी जाए। तो लीलाधर ठाकुर जो है, पागल बाबा जिनको कहते हैं, वो बाबा के अंतरंग भक्तों में से, भक्त नहीं मतलब संत के तौर पर उनसे उनका संबंध था। तो पागल बाबा ने कहा नहीं, इनको यहीं पर इसी जगह इसी आश्रम में अग्नि संस्कार किया जाए। वो शाम को फिर 5 बजे सूर्यास्त से पहले पहले वो हुआ, और जो लोग आ सके उनके भक्त वो वहाँ पहुँचे। आपका अपना अनुभव क्या रहा है? मैं तो यही मानता हूँ कि वो एक बहुत उच्च कोटि के सिद्ध संत थे, और उनका अपने जीवन काल में बहुत से सिद्ध संतों से बड़ा अंतरंग, जैसे वृंदावन में माँ आनंदमयी भी थी, पागल बाबा भी थे, हरि बाबा थे, उन सबसे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी इलाहाबाद में हरि बाबा से भी था? हाँ बिल्कुल था। अच्छा। और प्रभु दत्त ब्रह्मचारी, तो सभी, और यहाँ तक कि इस कुमाऊं क्षेत्र में भी जब भी वो रहे, यहाँ के सभी संतों से जा के वो मिलते थे। यहाँ पर सीताराम बाबा पनियाली में रहे। आपको कोई अनुभव है? हाँ, तो मेरा वो, मैं अपना अनुभव, संभवतः आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या वो शरीर छोड़ने के बाद भी किसी रूप में दर्शन देते हैं? नहीं, आप चूंकि भक्त रहे तो आपका भी अनुभव रहा होगा। अनुभव किस रूप में? कैसे, एक तो आप कैसे? हाँ, मैंने तो ये है कि मिरेकल्स ऑफ लव जब पढ़ी तो मेरे अंदर बड़ी एक वो था, अफसोस था कि मैंने बाबा को क्यों नहीं देखा। मतलब मेरा बचपन से ही साधु संतों में, हमने महादेव गिरी बाबा बहुत उच्च कोटि के यहाँ के संत रहे, जिनसे हमारा 5-7 साल की उम्र से ही उठना बैठना, हमारे दादा परिवार की पृष्ठभूमि के कारण। तब फिर मैं उस समय कलकत्ता, 91 में मेरा ट्रांसफ़र बरेली से कलकत्ता हुआ। तो कलकत्ता में देवी दयाल जी जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी रहे, उनसे हमारी चर्चाएं होती थी। तो मन में ये भाव रहता था। तो पहले तो मुझे स्वप्न हुए 1-2 बार कि मैंने उनको कैंची में तख्त पे बैठे देखा, बातचीत करते हुए। फिर उसके बाद देखा हमारे पुराने मकान, जो हमारा हल्द्वानी में पुश्तैनी मकान है, उसमें बाबा आए हैं। और वस्तुतः बाबा आए थे, जो हमें नहीं याद था। सन 54 में हमारे पिताजी ने वो खरीदा। पुश्तैनी ये है कि हमारा तो बचपन से ही वहाँ समय गुजरा है, लेकिन सन 54 में उन्होंने खरीदा था वो। और उसमें शिवदत्त जोशी
किराएदार थे ऊपर के पोर्शन में। वो बाबा के भक्त थे, उनका नैनीताल में भी मकान था, तो वहाँ वो आया करते थे। तो 54 के बाद हम जिस हिस्से में मकान के 3 मंजिले के सोते थे, बाबा वहाँ कई बार आए और नाइट स्टे भी किया उन्होंने, 1 दिन 2 दिन। लेकिन ये बात हमको कभी पता नहीं थी, जो अब से 5-6 साल पहले पता लगी है केवल। उनके एक भक्त रमेश मटपाल भी रहे, कैलाश व्यू होटल है, और वही उनको वहाँ रिक्शे से लेके गए। तो उन्होंने एक बार चर्चा की, आपके उस मकान में तो बाबा जी आते थे। हमने कहा हमने तो कभी नहीं देखा, न कभी सुना है। बोले नहीं, आपके उस मकान में शिफ्ट होने से पहले। आपको उस कलकत्ता वाली बात बता रहे थे। हाँ, तो कलकत्ता में थोड़े स्वप्न में दर्शन हुए। फिर उसके बाद 1993 मई में हमने प्रोग्राम बनाया बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का। और मैं हर साल 2-3 हफ्ते की अर्न लीव लेता था, और यहाँ अपना घर परिवार रिश्तेदारी में आना जाना, और जो थोड़ा हमारा साधु संतों में कैंची धाम, हनुमानगढ़ी, तो उसी बीच हम वहाँ भी जाते थे। और कभी ये भी होता था कि 15 जून के आसपास कार्यक्रम होता था आने का, तो कैंची मंदिर के भंडारे में भी जाते थे। तो ये मई की बात है, कलकत्ता से चले। उस बार रिजर्वेशन मेरा कंफर्म नहीं हुआ AC 2 का, लेकिन यात्रा करना ज़रूरी था, क्योंकि बद्रीनाथ केदारनाथ का हमने पहले से अपने बहन बहनोई और छोटे भाई के साथ एक प्रोग्राम पहले से, और पहली बार जाना था हमको। हमारे बहन बहनोई तो पहले भी गए हुए थे, उन्हीं के ही मार्गदर्शन में, उन्हीं की व्यवस्थाओं में हमें जाना था। बेटे का जन्म हमारा है मार्च 1991 का, तो वो बोतल से दूध पीता था, गर्मी का बिल्कुल वो था, और हम 3 टियर नॉन AC में आ रहे थे। मुगल सराय और आगे भी किसी स्टेशन पे दूध नहीं मिला। तो मेरा पहले 3-4 बजे ये ट्रेन पहुंचती है लखनऊ चारबाग स्टेशन, सुबह शाम को। तो पहला काम ये था कि इसके लिए दूध की व्यवस्था करूं, और डिब्बा हमारा चूंकि एडिशनल कोच लगाई थी तो सबसे आखिर में था। तो मैं लगभग दौड़ता ही हुआ आया, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गाड़ी रुकी, ओवर ब्रिज के नीचे चाय का स्टॉल है, अभी भी है। वहीं आके मैंने कहा कि भाई ये दूध मिलेगा क्या। वो एक तो चाय दे रहा था, वो उसके आगे भीड़ लगी थी, दूसरा कुछ और काम कर रहा था, कप साफ कर रहा था, उसने भी कुछ अनसुना सा करा। तब मैंने देखा कि 10-12 फीट की दूरी पर एक व्यक्ति कंबल ओढ़े हुए है, और टेम्परेचर करीब 46-47 डिग्री होगा, और भीड़ भाड़ वाली जगह, रेलवे स्टेशन, ट्रेन रुकी, और कंबल ओढ़े हुए, नंगे पैर, सिर भी गंजा सा, और चेहरा थोड़ा महाराज जी से मिलता हुआ। ये तो मैंने बाद में सोचा, रिकलेक्ट किया। मैंने कहा इतनी गर्मी में कोई कंबल ओढ़े हुए है, पागल होगा कोई। और वैसे तो नीम करोली महाराज भी कंबल ओढ़े रहते थे, कभी भी वो तो गर्मी में भी ओढ़ लेते थे कभी। बस ये इतना मेरे मन में ख्याल आया। तो उन्होंने उसी दौरान एक आते जाते लड़के के कंधे में को तो टच करके बोला, बच्चा चाय पिलाएगा। उसने अनसुना करके वो भाग चला गया, वो जल्दी में जैसे होते हैं सब सवारियां। मैंने सोचा मैं पिला दूंगा, लेकिन मेरी प्राथमिकता ये थी कि पहले वो बता दे कि दूध मिलेगा कि नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो मैं फिर आगे पहले और दूध की व्यवस्था। तो मैंने सोचा मैं पिला दूंगा चाय, लेकिन उससे पहले ही एक ने, दूसरे ने, जिससे कहा भी नहीं था, उसने कहा मैं पिलाता हूँ। वो आया काउंटर पे, उसने ₹1.25 दिया, कुल्हड़ लिया चाय। तब तक उसने मुझे इशारे से बता भी दिया दूध मिल जाएगा। मैंने बोतल रख दी। अब वो कुल्हड़ लेके जैसे ही उधर को मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं। तो जब कोई नहीं तो वो भी हैरान सा, चारों तरफ उसने निगाह दौड़ाई, मैंने भी सब तरफ को ऐसे निगाह दौड़ाई। तो एकदम अनैच्छिक रूप से मेरा पूरा शरीर कंपायमान हुआ, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना, झंझनाहट होना, इस तरह की एक क्रिया अपने आप हुई। और वो ये हुई, मन में ख्याल आया कि अरे कोई आज विशेष घटना तो नहीं हुई। जो मैं सोचता था महाराज जी को मैंने नहीं देखा, तो महाराज जी ने दर्शन तो नहीं दिए आज इस रूप में, लेकिन प्रश्न चिन्ह था ये कि थे या नहीं थे। मैंने दूध लिया, वो तो चाय का कुल्हड़ रख के बिना कुछ, वो ऐसे ही मैं चाय के छोड़ के चला गया। मैंने फिर
आसपास बहुत देखने की। मुझे पता था कि ट्रेन 30 से 40 मिनट रुकती है, स्टॉप चेंज होता है, कलकत्ता हावड़ा से चल के यहाँ और यहाँ से फिर लुधियाना जाती है। तो बहुत कोशिश की देखने की, सामने डिब्बों में भी झांका, आगे पीछे भी देखा। मैंने कहा अगर व्यक्ति दिख जाएगा तब तो कोई बात नहीं है भाई, पागल व्यक्ति कुछ भी, अभी यहाँ है उसके दिमाग में कुछ आई हो, दूसरी तरफ चला गया, कहीं मुड़ गया। तो इतने उसमें मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। अब मेरे मन में ये एक प्रश्न रहा, प्रश्न ही कहूँगा, कि वो कहीं बाबा ही तो नहीं थे। और ये प्रश्न इसलिए भी हुआ कि मैंने पहले भी प्रसंग सुने थे कि बाबा शरीर छोड़ने के बाद भी यदा कदा दर्शन देते हैं। और वो एक दो प्रसंग मिरेकल्स ऑफ लव में भी आखिर में एक सप्लीमेंट्री पोर्शन है आफ्टरवर्ड्स, तो उसमें भी हैं। हल्द्वानी की मेरे ही एक बिल्कुल सगे मित्र, मतलब सगा क्या, घनिष्ठ मित्र विनय टंडन है। उनके पिता ब्रज किशोर क्या हुए टंडन, ब्रज किशोर टंडन, वो बाबा के भक्त थे, बाबा के पास जाते थे। उन्होंने कहा बाबा हमारे लड़के की शादी में आना है। बोले ठीक है। अब बाबा का शरीर छूट गया सितंबर 73 में, उसकी शादी तय हुई 1 आध साल बाद। अब वो कौन सोचेगा कि वो बाबा, तो बाबा है ही नहीं, यही माना जाता है। लेकिन जब वो स्टेज पर फोटो खींच रही थी तब एक वृद्ध सा व्यक्ति, और वो कंबल भी ओढ़े हुए, वो उनके सोफे के पास जहाँ रिश्तेदार लोग फोटो खिंचा रहे थे वहाँ आके बैठ गया। अब कुछ सोचने लगे इधर वाले कि शायद लड़की वालों का कोई रिश्तेदार होगा, उन्होंने सोचा उनका कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन किसी का नहीं था। फिर वो उठ के नीचे चले गए, जाने लगे तो एक ने कहा भाई, सोचा कोई भिखारी या कोई भी साधु संत होगा, कोई होगा, तो उसको भोजन तो करा दो या पैसे दे दो। वो पैसे देने लगे, उनका नहीं, भोजन करना है नहीं, और बाहर चले गए। और फिर दूसरे व्यक्ति को कुछ लगा कि जरा देखें, कुछ मन में विशेष जिज्ञासा हुई, तो कोई नहीं, वहाँ से बाहर निकल के अदृश्य हो गए। ऐसा ही शिवानंद आश्रम जो ऋषिकेश का है, वहाँ के निर्मलानंद इस समय सबसे बड़े, शायद अब शरीर छूट गया उनका। उन्होंने एक पुस्तक में लिखा है कि हमारे आश्रम में आए, बैठे, बातचीत हुई, और वो उठ करके जब गेट के बाहर गए तो एक भक्त को, एक साधु को कुछ पूछने का मन हुआ। वो गेट के बाहर गया तो ना इस तरफ ना उस तरफ, और आसपास कोई गली नहीं थी, अदृश्य हो गए। आपने जानने का प्रयास किया कौन थे वो? हाँ, फिर मैं जो है आया, हम लोग बद्रीनाथ केदारनाथ गए। लौटते समय हम गैरसैंण होते हुए, कर्णप्रयाग गैरसैंण मतलब कुमाऊं क्षेत्र में इधर को आए, तो कैंची मंदिर रास्ते में ही पड़ता है। अल्मोड़ा से आते हैं, रानीखेत से आते हैं, तो वहाँ सिद्धि माँ बैठा करती थी। वो भी साध्वी और महाराज जी की बहुत अनन्य भक्त भी रहीं, और उनको भी एक सिद्ध संत की तरह ही माना जाता है। तो उनके पास बैठे तो मैंने उनसे कहा कि जब हम वहाँ से आ रहे थे लखनऊ के स्टेशन में, इस तरीके से एक घटना हुई मेरे साथ, तो क्या वो बाबा हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा अरे इसमें क्या संदेह है, इसमें क्या शक है, ऐसा तो बाबा जी दर्शन देते ही हैं। फिर उन्होंने एक छोटा सा प्रसंग भी उस प्रमाण के रूप दिया कि बोले एक सरदार जी मिलिट्री के बहुत बड़े ऑफिसर थे, रानीखेत में कैंट का एरिया है, अपना पंजाब से वो कार से आ रहे थे किसी यहाँ सेमिनार वगैरह के लिए। कैंची पर जो है उनके ड्राइवर ने कहा कि मैं चाय पानी कर लेता हूँ, थोड़ा नाश्ता पानी, तब तक आप ज़रा मंदिर चले जाइए। तो उन्हें ठीक लगा। अंदर आए तो बड़े हैरान कि इतना साफ सुथरा मंदिर तो हमने कहीं देखा ही नहीं है, सब जगह गंदगी गंदगी होती है, जो पुराने मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, भक्तों की भीड़ इतनी होती है। उन्होंने एक से पूछा कि भाई इसका संचालन कौन करता है? तो बोला माई जी हैं, बैठी हैं, आप चाहें तो दर्शन कर लीजिए। वो अंदर आए तो उन्होंने कमरे में देखा, फोटो लगी हुई थी नीम करौली महाराज की। कहने लगे ये कौन है? बोले इन्हीं का तो आश्रम है। बोले ये तो मुझे कल मिले थे, जहाँ शायद अम्बाला है या चंडीगढ़, कोई शहर का नाम मुझे अब याद नहीं है, पंजाब से। तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, कार चलाते हुए सेल्फ ड्राइविंग में, मेरे बगल से एक तांगा जा रहा था, उसमें ऐसा ही व्यक्ति बैठा हुआ था, और वो थोड़ा सा जाम सा था, वो बार बार मेरी तरफ देख के मुस्कुराए,
बार बार मुस्कुराए। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि भाई अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाऊं, मुझे देख देख के मुस्कुरा क्यों रहा है, इधर को मुड़ मुड़ के क्यों देख रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही था। तो सिद्धि माँ ने कहा ऐसा है, महाराज जी ने आपको वहाँ दर्शन दिए, फिर आपको अनायास ही आपके बिना चाहे हुए कैंची मंदिर में बुला लिया और आप यहाँ आ गए। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपका कुछ महाराज जी से कनेक्शन है किसी भी तरह का, आप नहीं जानते होंगे भले ही। तो इस प्रकार वो महाराज जी के ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, कभी साधु रूप में, कभी बच्चे के रूप में, कभी भिखारी के रूप में, या किसी भी रूप में वो दर्शन होते हैं। और उस समय मतिभ्रम हो जाता है, जब दर्शन होते हैं तो व्यक्ति भूल जाता है, नहीं समझ पाता, और फिर उसके बाद उसके मन में कुछ कुछ बातें ऐसी उठती हैं कि अरे ये कैसे हुआ, तब उसको महसूस होता है कि ये तो बाबा जी हो सकते हैं। तो ये आपके तमाम अनुभव रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं वहां से। तो अभी हम बात कर रहे थे सतीश चंद्र अग्रवाल जी से। वास्तव में एक खजाना है उनके भक्तों के पास, बाबा की यादों का, उन संस्मरणों का, जो या तो बाबा जी के रहते हुए गुजरे या उनकी यादों में रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अग्रवाल धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया बहुत धन्यवाद और आपका, बहुत आपने बातें। मुझे वो सत्संग का अवसर दे दिया, बाबा को याद करने के का एक अवसर मिल गया। तो बाबा का तो आप रोज याद करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो निरंतर हमारे ड्राइंग रूम हो, बेडरूम हो, पूजा घर हो, और मैंने उनकी बहुत सारी छवियाँ जो हैं वो पेंसिल स्केच भी बनाए हैं। हाँ, और कई लोगों ने बनवाए हैं तो उनको दे दिए भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।